नमस्कार दोस्तों। कल हमने मैट्रिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था सीयूईटी का सिलेबस। आगे देखिए अपने नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं। मैट्रिक्स में कल हमने क्या क्या पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इनकी हमने। ये हमने कल दो कंसेप्ट क्लियर किए थे। आगे देखिए, आज हम मैट्रिक्स के ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स क्या होता है। में जोड़, बाकी, गुणा, ये तीन ऑपरेशन करेंगे हम। देखिए, एडिशन क्या होता है कि इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम एन कोटि का हो और बी इज इक्वल टू बी आई जे एम एन कोटि का हो, तब इनका अपन एडिशन करते हैं। ए प्लस बी करेंगे तो ए आई जे प्लस बी आई जे का होगा। इसकी शर्तें क्या होगी? इसकी शर्तें ये होगी कि इनकी कोटि समान होनी चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। यानी एक इंटू एक है तो अगली कोटि भी से एक इंटू एक है तो बी भी एक इंटू एक का होना चाहिए। अगर दो इंटू दो का है तो दो इंटू दो का होना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट देखिए कि मान लीजिए कि अपने पास ए है दो, तीन, चार, पाँच, और अपने पास मैट्रिक्स बी है एक, जीरो, माइनस एक, दो। अब देखिए इनका एडिशन कैसे करेंगे कि ए प्लस बी है। यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डर सेम है। हाँ, ऑर्डर सेम है, दो इंटू दो का है। फिर आगे देखें, अगर ऑर्डर सेम है तो इनके एलिमेंट्स से दो ऐड हो जाएगा एक में, तीन ऐड हो जाएगा जीरो में, इसी प्रकार चार ऐड हो जाएगा माइनस एक में। देखें, दो प्लस एक, तीन प्लस जीरो, चार प्लस माइनस का एक, और पाँच प्लस दो। इनका सम करें तो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होती है दो, तीन, तीन और सात। ये होता है मैट्रिक्स का एडिशन। आगे देखें, अब प्रॉपर्टीज ऑफ देखेंगे इनकी मैट्रिक्स की एडिशन की। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, यानी ए हो चाहे बी हो, सी मैट्रिक्स हो, दो से अधिक मैट्रिक्स हो तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए, का कम्यूटेटिव देखेंगे अपन, यानी क्रम विनिमय। ए प्लस बी में जोड़े या बी प्लस ए में जोड़े तो लागू होगा। हाँ, ये फॉलो करेगा। आगे साहचर्य देखें तो ए प्लस बी प्लस सी मैट्रिक्स जोड़े तो वह ए प्लस बी प्लस सी मैट्रिक्स एक साथ जोड़े तो भी ये लागू होगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी देखेंगे, यानी इसमें जीरो जोड़ेंगे, योज्य तस्मक, योज्य तस्मक जोड़े तो ए प्लस जीरो, यानी ए है तो भी मैट्रिक्स है एक, दो, तीन, चार। इसमें जीरो क्या है? जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जोड़ेंगे, जीरो, 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 जीरो। बताइए एडिशन क्या होगा? एक प्लस जीरो, दो प्लस जीरो, तीन प्लस जीरो और चार प्लस जीरो। इनकी मैट्रिक्स क्या आएगी? एक, दो, तीन और चार। फॉलो कर रहे हैं? हाँ, फॉलो करेंगे। ए प्लस जीरो, जीरो प्लस ए बराबर ए होता है। अपने पास ये फॉलो होता है।
आगे देखें, आगे देखेंगे इनवर्स, इनका इनवर्स यानी ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव में जुड़ेगा तो फॉलो करेगा वो, हाँ करेगा। ए प्लस माइनस ए बराबर माइनस ए प्लस ए बराबर जीरो, यानी मैट्रिक ए प्लस माइनस ए है और ए माइनस प्लस ए है। अगर अपन ए मैट्रिक्स को माइनस ए में जोड़े या माइनस ए को ए में जोड़े, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, सेम में आएगा, तो इनका आंसर क्या होता है, जीरो। आगे देखिए कैंसिलेशन लो, कैंसिलेशन लो क्या होता है, निश्चय ए प्लस बी और ए प्लस सी, देखो मैट्रिक्स है ए प्लस बी बराबर है बी प्लस सी के, तो बी प्लस सी आएगा, आएगा। देखिए कैसे, जैसे एक है एक मैट्रिक्स और बी है दो मैट्रिक्स बराबर दो है और प्लस ये होता है तीन, सी का मान तीन, बी का मान दो और ए का मान एक, इनका ऐड करें तो यहाँ पे होगा तीन और इधर ऐड करें तीन दो पाँच। बताइए बी और सी बन रहा है, बी और सी। आगे देखें, ये अपने एडिशन के प्रॉपर्टीज थे, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि गुणा, एक चीज हो रहेगी, इनका विकलन, विकलन क्या होता है, जैसे ए प्लस ए किया था हमने, अगर माइनस की रहे तो भी सेम बनेगा, माइनस करें जैसे दो है तीन है चार है पाँच है, इनका माइनस करेंगे एक जीरो दो तीन, सेम ऑर्डर है, तो देखिए दो माइनस एक, तीन माइनस जीरो, चार माइनस दो और पाँच माइनस जीरो, एक तीन दो पाँच, ये होती है व्यवकलन या सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट देखिए गुणा की बात करते हैं, तो जब मैट्रिक्स ए हो और इसका ऑर्डर एम पी हो, मैट्रिक्स बी हो और इसका ऑर्डर पी एन हो, तब ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ए बी का ऑर्डर यह होगा कि एम इंटू पी और पी इंटू एन, तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम होगी, ये दोनों ऑर्डर सेम होंगे, तब एम इंटू एन बनेगा। देखिए इसे यहाँ पे अपन मैट्रिक्स लेते हैं, दो तीन चार पाँच छः सात, ये मैट्रिक्स हो गई। देखिए वो ये दो इंटू तीन की, दूसरे मैट्रिक्स लेंगे तीन दो पाँच, ये मैट्रिक्स तीन इंटू एक की है, अगर इनका ऑर्डर देखें दो इंटू तीन है और तीन इंटू एक है, तो ये दोनों ऑर्डर सेम है, इसलिए क्या होगा दो इंटू वन की अपने पास मैट्रिक्स बनती है। देखिए इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखिए अपन दो तीन चार पाँच छः सात और एक मैट्रिक्स ले अपन तीन दो एक, तो अपन मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, देखिए इसका एक ऑर्डर होता है, जो ये रो होती है उसका ही इस कॉलम से, जो रो होती है उसका कॉलम से गुना होता है। देखिए मैट्रिक्स क्या बनेगी अपने पास, तीन इंटू दो इंटू तीन की थी और ये अपने पास तीन इंटू एक की है, अपने पास मैट्रिक्स क्या बनेगी दो इंटू एक की, दो इंटू एक यानी दो तो पंक्ति होनी चाहिए और एक
कॉलम होना चाहिए। देखिए होना चाहिए, तो देखिए 2 को गुना करेंगे अपन 3 से, प्लस 3 को गुना करेंगे अपन 2 से, 4 को गुना करेंगे अपन 1 से, नेक्स्ट 5 को गुना करेंगे अपन 3 से, और 6 को गुना करेंगे अपन 2 से, और 7 को गुना करेंगे अपन 1 से। देखिए ऑर्डर क्या आ रहा है इसका, 2 इंटू 1, 2 लाइन और 1 कॉलम। देखिए इसका आंसर, देखिए आंसर होगा 2 इंटू 3 6, प्लस 3 इंटू 2 6, और 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 3 15, 6 इंटू 2 12, और 7 इंटू 1 7। देखिए इनको ऐड करेंगे, 6 6 और अब 12 4 16 34। ये अपने ऑर्डर होगी 2 इंटू 1 की। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इनकी भी प्रॉपर्टी होती है जैसे अपने एडिशन की देखी थी। पहले कम्युनिटी देखेंगे, कम्युनिटी होती है क्या, नहीं होती। एक को गुणा करेंगे बी से और बी को गुणा करेंगे ए से, तो संभव नहीं है। देखिए कैसे, जैसे अपने पास है मैट्रिक है 3 2 4 3, कितने की गई 2 इंटू 2 की। इसी प्रकार अपन देखें 2 1, 2 इंटू 1 की, बताइए। तो अपन गुणा करेंगे, अपने पास 2 इंटू 1 की बनेगी। अगर यहाँ माइनस हो तब, देखिए 6 माइनस 2 8 माइनस का 3, ये अपने पास मैट्रिक्स बनती है 2 इंटू 1 की। तो फॉलो करें 4 और 5, ये मैट्रिक्स बनती है। ये क्या है, ए गुणा बी, ए गुणा बी। इसी प्रकार अपन देखें बी गुणा ए, बी गुणा ए देखें, बी गुणा ए देखें, बी गुणा ए में क्या है, हमने मैट्रिक्स ली थी 2 1 और 3 2 4 3, 3 2 4 3। देखें सब मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन, ये ऑर्डर 2 इंटू 1, ये ऑर्डर 2 इंटू 2, तो ये ऑर्डर पूरा ही चेंज हो गया, इसलिए ये लागू नहीं होता। देखिए फिर, अब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। आके देखते हैं, जीरो मैट्रिक्स अगर किसी को जीरो से गुना करते हैं तो जीरो आता है। आइडेंटिटी देखेंगे इसका कि स्केलर है या नहीं। किसी भी तत्समक से अपन गुणा करें, नहीं एक को किसी भी संख्या से गुणा करें तो भी बराबर आएगा, इसको भी बराबर बराबर करें गुणा तो भी बराबर किसके आएगा, जीरो के। नेक्स्ट देखें, ए कोष्टक बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी, बी प्लस सी। इसे ए को बी से गुना किया, फिर ए को सी से गुना किया, ए को सी से गुना करेंगे और बी को सी से गुना करेंगे, तो क्या है बी सी और ए सी। ये लागू होता है, हाँ ये लागू होता है। आगे देखिए स्केलर, स्केलर यानी कोई भी अदिश
कोई भी अदिश हो, चाहे 1, 2 हो, लैम्ब्डा हो, कुछ भी पाई हो, 1/2 हो, ये अपने स्केलर हो गए। देखिए स्केलर होता है, हाँ, के को ए बी से गुना करें तो के ए से गुना होगा, कोष्टक के बाद बी आएगा, फिर के को ए से गुना करें तो ए गुना ए बी बराबर होता है, या तो के को ए से गुना कर दो या के को बी से गुना कर दो, इन तीनों मल्टीप्लाई होंगे। आगे इनवर्स का देखेंगे। इनवर्स में क्या होता है कि ए बी का इनवर्स क्या होता है, इसका उल्टा होता है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। इस प्रकार प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होता है। आगे देखें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक बाय स्केलर। स्केलर से प्रॉपर्टी देखेंगे अपन। स्केलर कोई भी स्केलर या के हो चाहे एल हो, अभी बताया था कि लेमड़ा हो चाहे 1/2 हो, कोई भी नंबर हो, होता है स्केलर। तो ए बराबर ए आई जे एम एन, बी बराबर बी आई जे एम इंटू एन आर टू मैट्रिक्स, के और एल आर स्केलर। देखिए जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स है, 2 है, 3 है, 1 है, 0 है, स्केलर क्या हो गया, लेमड़ा हो गया, तो ये आपस में गुना होगा, फिर 2 लेमड़ा, 3 लेमड़ा, 1 लेमड़ा और 0, ये होता है स्केलर मैट्रिक्स। जैसे आप प्रॉपर्टी देखेंगे कि के को ए से गुना किया, फिर के को बी से गुना किया, के प्लस एक एल है, के प्लस एल है, के को ए से गुना किया, फिर एल को ए से गुना किया, ये भी लागू होता है। आगे के एल ए है, इसको कैसे भी लिख लो, चाहे के एल ए है, ए है गुना में है तो यहाँ भी आ सकता है, तो एल ए बराबर के भी आ सकता है, ये तीनों इक्वल होते हैं। इसका इनवर्स देखेंगे, माइनस के बराबर इंटू ए, माइनस का के ए या के माइनस ए, जैसे अभी बताया। आगे देखें, एक से गुना करें, नहीं यूनिट मैट्रिक्स से गुना करें, यूनिट मैट्रिक्स से गुना करें तो क्या होगा, कोई भी संख्या है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है कि एक हो और बाकी सभी शून्य, यानी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो और बाकी सभी शून्य हो, क्या कहलाती है, यूनिट मैट्रिक्स। इसको अपन गुणा करेंगे, जैसे ये है 3 2 1 0, तो गुणा करें तो 1 इंटू 3, 0 को 0, 1 देख लेते हैं। अभी देखिए 1 0 0 1, कोई भी मैट्रिक्स है 2 1 0, इनका मल्टीप्लिंग करेंगे हम तो 1 0 और 3 1, क्या होगा इसका, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, 0 को 1 से गुना करेंगे 0, फिर 1 को 2 से गुना करेंगे 2, और 0 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को इस रो को अपन कॉलम से गुना करेंगे तो 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 0 और 0, ये मैट्रिक्स बन गई अपने पास। इसका सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन क्या होता है इसका, 3 2 1 और 0, क्या सेम मैट्रिक्स है, हाँ, जो अपने ए ली थी वो की वो सेम मैट्रिक्स बन रही है। तो ये लागू होता है कि एक यूनिट मैट्रिक्स से अपन गुणा करें तो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होती है। इसी प्रकार माइनस यूनिट से करेंगे तो माइनस का ए प्राप्त होगा। आगे देखिए, इसी प्रकार अपने सारे टॉपिक पढ़ लिए। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चंस की, जो भी अपने टॉपिक पढ़े हैं उनके क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आई
is a idential matrix of the same order such that a square is equal to a, then I plus a cube minus अट आई इज इक्वल टू, देखेंगे अपन तो सॉल्व करेंगे। अपने पास गिवन क्या है? अपने पास गिवन है a का स्क्वायर बराबर a, और क्या होता है? i है, i का कि कोई भी पावर हो वो i होती है। अभी बात की थी अपने यूनिट मैट्रिक्स की। आगे देखें, उनको प्रूव करना है i माइनस ए का क्यूब माइनस 8i। देखें, ये अपने पास सर्वसमीका है, कौन सी है? ए माइनस बी का होल क्यूब। इसको प्रसार करेंगे, प्रसार किया तो आई का क्यूब, सॉरी प्लस है ना, आई का क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर, लास्ट में क्या है? माइनस का 8i। देखें, आई की पावर 3 यानी आई की पावर n हो, क्या आता है? आई आता है, तो इसका क्या हो गया? ए की पावर 3 है तो अपन लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर डॉट ए। आगे देखें, आई, वही बात कि आई की पावर कितनी भी हो वो आई होती है, तो आई प्लस, यहाँ देखें तो ए की पावर 2 क्या दी गया हमें? ए की पावर 2 बराबर क्या होता है? ए माइनस 8। आगे देखें, यहाँ देखिए कि आई प्लस ए की पावर 2 क्या है? ए, यहाँ से ए इंटू ए क्या होगा? ए स्क्वायर का मान क्या है? ए। ये अपने पास गिवन है। देखिए, ये अपने पास गिवन है, क्या देखिए, ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर, इसका मान अपने पास ए दिया गया है, इसका मान हो गया। फिर आगे देखिए, तो ए प्लस टी टी आई ए, टी आई ए, यानी कोई भी स्केलर है या आइडेंटिकल मैट्रिक्स है तो अपन गुणा करते हैं ए से, हमें क्या प्राप्त होता है? ए ही प्राप्त होता है, यानी ए को गुणा करेंगे ए से, हमें क्या प्राप्त होगा? ए ही प्राप्त होगा। यहाँ लगाइए, आई को गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हुआ हमें? यहाँ पर भी 3a और माइनस 8i। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो आई क्या हो गया? 3 3 6 7, 7a और 8i में से एक आ गया तो माइनस का 7i। ये क्या हो गया अपने पास? 7a माइनस आई। ये अपने पास फाइनल आंसर प्राप्त होता है। कौन से ऑप्शन में है? 3 नंबर करेक्ट हो। देखते कि मैट्रिक्स है अपने पास, मैट्रिक्स है अपने पास ये वाली, इसको फाइंड करेंगे अपन। 1 2 3 यानी 1 इंटू 3 की, और ये 3 इंटू 3 की, और ये 3 इंटू 1 की अपने पास मैट्रिक्स है जो इक्वल है 0 के। द वैल्यू ऑफ एक्स में एक्स का मान याद करना। देखिए, वही नियम लगेगा, पहले ये दो मैट्रिक्स लीजिए, अपने मैट्रिक्स ली 1 2 1,
और ये मैट्रिक्स 1 2 0 2 0 1 1 0 2। इसकी इसकी कोटि क्या है? 1 × 3 और इसकी 3 × 3। तो इसकी कोटि क्या बनेगी? की कोटि क्या बनेगी? 3 से 3 कैंसिल, तो 1 × 3 की, यानी एक लाइन और 3 कॉलम। करें गुना, 1 को 1 से गुना किया, 1 प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे 4, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1। इसी प्रकार आगे ये लाइन ये कॉलम, इसी प्रकार आगे 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 2 को 0 से गुना करेंगे 0 0 प्लस 0 प्लस 0। नेक्स्ट 1 को 0 से गुना करेंगे, 1 को 0 से गुना करें, क्या प्राप्त होगा? 0। 2 को 1 से करें 2, और 1 को 2 से करें तो 2। ये होगी अपने पास 1 × 3 की मैट्रिक्स। को ऐड करें, 6 प्लस 6 2 और 4, ये मैट्रिक्स हमें प्राप्त होती है। आगे इसको देखेंगे कि 6 2 4, ये मैट्रिक्स है 1 × 3 की। आगे मैट्रिक्स है अपने पास 0 2, ये है अपने पास 3 × 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, इसको मल्टीप्लाई सेम ऑर्डर है 3 3, तो क्या बनेगा? 1 × 1। देखिए 1 × 1 का अपने पास मैट्रिक्स बनेगा 6 × 0 0, 2 × 2 4, और 4 × x 4। क्या मिला? 0 4 4 प्लस 4x, ये अपने पास 1 × 1 का मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। आगे आगे दिया हुआ है कि ये सभी मैट्रिक्स बराबर है 0 के। देखिए 4 प्लस 4x बराबर है 0 के। 0 डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, 0 भी क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, 0 मैट्रिक्स। इधर भी एक मैट्रिक्स है एक ऑर्डर का, इधर भी क्या होगा? 1 × 1 का मैट्रिक्स होगा। तब सोल्व होगा सेम, 4 प्लस 4x बराबर 0, तो 4x क्या हो गया? -4, x बराबर क्या हो गया? -1। ये हमें आंसर प्राप्त होता है। आंसर देखिए -1 फाइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, cos a minus sin a cos a, एंड दिया गया हमें a प्लस a इनवर्स बराबर i। देन वैल्यू याद करेंगे इसकी। देखिए अपने पास मैट्रिक्स दिया हुआ है cos a माइनस sin a cos a, और क्या दिया गया है कि a प्लस a इनवर्स या ट्रांसपोज बराबर है i के। तो a का मान रखिए, a इनवर्स का मान रखिए, और i का मान रखिए मान cos a माइनस sin a cos a का ट्रांसपोज क्या होगा? का उल्टा, यानी रो कॉलम में और कॉलम रो में। तो लाओ cos a माइनस sin a cos a,
आगे ये ऐड है, आगे दिया गया हमें आइलर सॉरी यूनिट डिजिट, यानी ये भी एक इंटू 2 इंटू 2 की है, 2 इंटू 2 की है, तो ये भी 2 इंटू 2 की होगी, एड कर दीजिए 2 इंटू 2 की। आगे देखिए तो सम करेंगे, सम किया तो सम किया, आगे सम किया इसको, तो क्या प्राप्त होगा, कोस ए प्लस कोस ए, आगे माइनस साइन ए प्लस साइन ए, नीचे साइन ए माइनस साइन ए और कोस ए प्लस कोस, तो सोल्व करें क्या प्राप्त होगा, 2 कोस ए और इधर 0, यहाँ भी 0 और यहाँ पर 2 कोस ए, जो बराबर है 1 0 0 1 के 40 के बराबर। तो आगे देखें, रखेंगे मान रखिए, टू कोस ए बराबर 1 और कोस ए बराबर क्या होगा, 1/2, क्या है ये, 0 0 0 0, सेम मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 की सेम मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, इक्वल, आपने पढ़ा था इक्वल मैट्रिक्स, वो लागू हो रहा है यहाँ पे, तो बराबर होगा, तो 2 कोस ए बराबर होगा 1 के और 2 कोस ए बराबर होगा 1 के, हमको एक का मान चाहिए, देखें 2 उधर गया तो 1/2, अब 1/2 किसका मान होता है, पाई बाई 3 का, पाई बाई 3 का, कोस पाई बाई 3 का मान क्या होता है, कोस पाई बाई 3 ये 180/3, कोस 60 का मान 1/2 होता है, जो हमें फाइंड किया है, पाई बाई 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ a is 2 into 3 and b is 3 into 2 मैट्रिक्स है, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी, ए दिया गया हमें 2 इंटू 3 और बी दिया गया हमें 3 इंटू 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, 2 इंटू 3 है और 3 इंटू 2 है, तो ये कॉमन होते हैं, तब क्या होता है 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, ये इसकी ऑर्डर बनेगी ए बी की, हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगी, ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स हमें प्राप्त होती है। आगे देखें, ये पूछा है कि मैट्रिक्स ए है वो क्या है, डायंगल मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है, या सिमेट्रिक, या लो ट्रायंगल मैट्रिक्स, जैसे हमने पढ़ा था कि लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स होती है, लो ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या होता है कि 3 4 6 ये 0, ये मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी शून्य होते हैं, नीचे के नंबर एलिमेंट्स होते हैं, उसे लोअर ट्रायंगल बोलते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, समान होनी चाहिए, सिमेट्रिक की अपन डेफिनेशन से बात करें कि ए है वो होना चाहिए ए ट्रांसपोज, इक्वल होना चाहिए, देखिए ए है 5 - 3 है -3 7 -4 6 - 4 8, 3 इंटू 3 की है, अब इसका ट्रांसपोज करें, तो रो कॉलम में, तो 5 - 3 6 -3 7 -4
6 - 4 8। बताइए क्या सेम है? हाँ, 5 - 3 6, माइनस का 3 7, -4 6 -4 8। हाँ, इक्वल है, इसलिए क्या है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट के बारे में बात करें, ये होता है अपने स्टेटमेंट के क्वेश्चन। स्टेटमेंट के क्वेश्चन कैसे आता है? दो स्टेटमेंट देगा हमें और हमें देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला देखिए, ए इज इक्वल टू 1 2 2 3 एंड ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस आई टू बराबर 0 है। देन द वैल्यू ऑफ के इज 4। यहाँ पर दिया गया है कि के का मान 4 है। हमें सिद्ध करना है कि ये फॉलो कर रहा है। देखिए, यहाँ देखिए मैट्रिक्स दिया गया हमें 1 2 2 3, और हमें सिर्फ क्या करना है कि ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस आई टू बराबर 0। ये हमें फॉलो करना है, ये सोल्व करना है। मान रखिए एक का स्क्वायर हो गया 2 3 माइनस ये क्या है यहाँ पे स्केलर, ओके 1 2 2 3 और आई टू यानी दो कोटि का अपने पास आइडेंटिटी और बराबर है 0 मैट्रिक्स। देखें तो सोल्व करेंगे, 1 × 1 प्लस 2 × 2 4, आगे 2 + 6 2 + 6 और 4 + 9। ये मैट्रिक्स इधर स्केलर से गुना करें तो के 2k और 2k 3k माइनस 1 0 0 1। आगे देखें 0 5 8 5 8 8 13 8 13। ये मैट्रिक्स फिर है माइनस के 2k 8 13 माइनस के 2k और 3k माइनस 1 0 0 1, तो बराबर है अपने पास 0 मैट्रिक्स के है। यहाँ से देखिए तो सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिए कि 5 और के और ए बीच में क्या है सब्ट्रैक्शन है, क्या होगा 5 माइनस के और -1, तीनों का ऑर्डर सेम है और बराबर है 0 मैट्रिक्स के। तो यहाँ से देखें कि माइनस का के और प्लस का 4 बराबर 0। के बराबर क्या हो गया 4। क्या सही है? हाँ, दिया गया क्वेश्चन में कि के का मान 4 है, इसलिए स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट की बात करें, द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट एक्स वाई जेड ए एच जी एच बी एफ जी एफ टी और एक्स वाई जेड 1 × 1 का ऑर्डर है। नहीं, ये तीनों 1 × 1 का आना चाहिए। यहाँ से देखिए कि ये अपने पास 3 इंटू सॉरी 1 × 3 का, ये अपने पास 3 × 3 का और ये है अपने पास 3 × 1 का। पहले ये दोनों देखेंगे ऑर्डर,
तीन तीन सेम है तो क्या ऑर्डर हो गया 3 × 3। अब यहाँ देखिए कि ये ऑर्डर सेम है, अब क्या बचा हमारे पास 1 × 1। सही है, हाँ सही है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज आर करेक्ट। नेक्स्ट की बात करें, मैच द कॉलम। एक क्वेश्चन अपने कॉलम का भी आता है, स्टेटमेंट का आया था, उसे कॉलम का आता है। मैच कॉलम, कॉलम ए बराबर ए बी सी एफ है, और ए बराबर ए बी सी है, और ए बराबर ए बी सी है। मैच करना है। ए बी सी एफ क्या है, स्क्वायर मैट्रिक है, दिया हमें स्क्वायर मैट्रिक। ए बी सी क्या है, ठीक है, रो मैट्रिक है, और ए बी सी क्या है अपने पास, कॉलम मैट्रिक। क्या होगा, पी का 2 और क्यू का 3 और आर का 1। कौन सा सही है, 2 3 1, 2 3 1, ये आंसर अब। तो थैंक यू, हमने मैट्रिक्स के पूरे टॉपिक क्लियर किए हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए।